नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं, चलिए आज का वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल में आपको जो विक्रय मूल्य है उसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे और जो क्रय मूल्य है उसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। चलिए सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो हम लोगों का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और जो आपको 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है उसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो इसमें विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा। अब कितना का लाभ हुआ? लाभ बराबर होता है क्या? तो आपको लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 38 माइनस आपको 32, कितना का लाभ हुआ? तो 6 वस्तु के बराबर हम लोगों का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ दोस्तों? तो 6 वस्तु के बराबर लाभ हुआ। अब क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? तो लाभ गुने 100 बटा के क्रय मूल्य हो जाता है। अब इसको हम काटेंगे। क्रय मूल्य देखिए यहाँ 32 है, तो 32 लिखे। इसको हम जब काटेंगे 4 से, तो आपको 8 मर्त में 8 चौका 32, 4 से ए भी कट जाएगा 25 मर्त में, और फिर कट जाएगा 2 से 4 मर्त में, और ये कट जाएगा 3 मर्त में, यानी कि 25 तिहाई के 75 बाटा के हो जाएगा 4। जब आप इसको 75 बटा 4 से भाग देंगे तो 18 चौका 72, 18.75% आपका उत्तर निकल कर आएगा। 18.75% ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको 2022 के एनटीपीसी में पूछा हुआ यह सवाल है। दोस्तों, इसी प्रकार के चलिए एक दो और सवाल देखते हैं ताकि आपका इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आपको 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है आपको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है? तो हम अभी क्या समझे हैं कि जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य मान लेंगे और जो क्रय मूल्य है उसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो एक क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य मान लेंगे, तो हम लोगों का विक्रय मूल्य कितना निकल कर आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। अब इसके में क्या हुआ? देखिए, क्रय मूल्य हुआ 9 और विक्रय मूल्य हुआ 15, तो हम लोगों का लाभ हुआ इस केस में भी। तो लाभ कितना हुआ? तो 15 माइनस 9 कितना हुआ लाभ? तो आपको 6 वस्तु के बराबर लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ दोस्तों? तो 6 वस्तु के बराबर लाभ हुआ। तो अब क्या निकालना है? तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुने 100 बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है 9। अब हम काटेंगे 3 मर्त में, तो 3 से 2 हो जाएगा और 3 से ए भी कट जाएगा 3 मर्त में, तो कितना हो जाएगा? 200 बटा के 3 हो जाएगा। 200 बटा 3 जब भाग लगाएंगे आप तो कितना निकल कर आएगा? आपको 6 तिरका 18, तो कितना हुआ? 2 बचा, फिर 20 हुआ, 6 तिरका 18, फिर आपको 2 बचा, तो फिर 6% आपका निकल कर आते रहेगा, यानी कि लगभग 66.6% का लाभ हुआ। हानि नहीं हुआ, लाभ हुआ इसमें। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार के एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आपको 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर या समान है। समान मतलब बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है आपको 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि समान है, तो इस केस में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो हम अभी क्या समझे हैं कि जो क्रय मूल्य है उसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे और जो विक्रय मूल्य है उसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे। तो इसमें विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 20, तो इसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य मेरा कितना निकल कर आएगा? 20 आ जाएगा। और 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है
जो क्रयमूल है उसको हम विक्रयमूल मान लेंगे। तो विक्रयमूल कितना निकल कर आ जाएगा, विक्रयमूल आ जाएगा आपको 25। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो 25 माइनस 20 यानी कि 5 वस्तु के बराबर लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ दोस्तों, तो 5 वस्तु के बराबर लाभ हुआ। तो हम लोगों को क्या निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा के क्रयमूल होता है। इस केस में क्रयमूल कितना है, तो 20 है, तो 20 है, सॉरी दोस्तों यहाँ 20 होगा, 20 है क्रयमूल। तो जब हम कटाएंगे तो 20 से ई कट जाएगा, आपको कितने मर्त में, 5 मर्त में कट जाएगा और फिर 5 के 25 हो जाएगा, यानी कि 25% के लाभ होगा। तो 25% का लाभ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको 2019 में जेई के एग्जाम में पूछा हुआ, रेलवे जेई जो होता है 2019 में हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा हुआ है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सवाल आपसे अब आपके एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा। फिर भी दोस्तों एक और सवाल मैं करा देता हूं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य जो है आपको 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस केस में हानि प्रतिशत बताना है। हम लोग क्या समझे हैं कि जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य मान लेंगे और जो विक्रय मूल्य है उसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे। तो इस क्वेश्चन में 20 संतरों का विक्रय मूल्य जो है आपको यह क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी, तो 20 हो जाएगा। और इधर कह रहा है क्वेश्चन कि 15 संतरों का क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य है उसको हम एसपी मान लेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब हम लोग खरीदे हैं 20 में और बेच रहे हैं खरीदे हैं 20 में और बेच रहे हैं 15 में, तो इस केस में क्या हुआ, तो इस केस में हानि हुआ। और कितना के हानि हुआ, हानि हुआ कितने का, तो आपको 5 का हानि हुआ। 20 में खरीदे 15 में बेच दिए, तो 5 वस्तु के या 5 संतरे के बराबर हानि हुआ। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि गुने 100 बटा के क्रयमूल्य होता है। क्रयमूल्य कितना है, तो आपको 20 है। अब इसको कटाएंगे तो 20 से ये 5 मत में कट जाएगा और 5 के 25% के बराबर हानि हुआ। कितने के बराबर हानि हुआ दोस्तों, तो 25% के। तो ऑप्शन सी में है 25%, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको 2018 में ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सवाल अब आपके एग्जाम में आएगा तो आपसे 100% इस तरह के सवाल बन जाएगा।